हेलो गाइस, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ हेमेटोलॉजी ड्रग्स। हमने पहली वीडियो में बात की थी जैसे एस्पिरिन के बारे में और प्लेटलेट्स और एंटीप्लेटलेट्स और एंटीकोएगुलेंट्स के बीच में डिफरेंस क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने पार्ट 1 में बात की है और ये है पार्ट 2। इसमें हम बात करेंगे एडीपी इनहिबिटर्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स के ऊपर एडीपी के रिसेप्टर होते हैं जिसका नाम होता है P2Y12। अगर हम इस P2Y12 को अगर इनहिबिट कर दिया जाए तो ये एंटीप्लेटलेट की तरह काम करेंगे। तो उसको इनहिबिट करने के लिए हमारे पास 3 तरह की दवाइयाँ हैं, 3 तरह की ड्रग्स हैं। पहली है टिक्लोपाइडिन, जो हम पहले यूज़ किया करते थे, अभी इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। और दूसरी है क्लिपिडोग्रेल और प्रेसुग्रेल। तो ये 3 तरह की दवाइयाँ हैं जो एडीपी को ब्लॉक करती है, इनहिबिट करती है। P2Y12 जिसे हम कहते हैं उसको ब्लॉक करती है। तो अगर हम क्लेपिडोग्रेल के बारे में ज़्यादा बात करें तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उसको एक्टिव बनाने के लिए हमें ये रिसेप्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि CYP2C19 कहा जाता है जिसे। और ये जो रिसेप्टर होता है उसको हम जनरली जो यूज़ करते हैं दवाइयाँ जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये इसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्लेपिडोग्रेल का इफ़ेक्ट नहीं हो पाता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रह जाती है। तो हमें क्लेपिडोग्रेल के साथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स अवॉइड करनी चाहिए। पर फिर भी अगर लेनी ही पड़े, अगर हमें पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हमें लेनी ही पड़े, तो 2 तरह की प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हम यूज़ कर सकते हैं, पेंटोप्रेजोल और रेबिप्रेजोल। ये 2 तरह की प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हम यूज़ कर सकते हैं क्लेपिडोग्रेल के साथ। और जो प्रेसुग्रेल होती है वो सबसे फास्ट एक्टिंग होती है। अगर ये सबसे फास्ट एक्टिंग है तो इसमें चांसेस रहता है कि ब्लीडिंग का चांसेस रहता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा सेरेब्रल स्ट्रोक का चांसेस रहता है। तो प्रेसुग्रेल जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन दिस स्ट्रोक। तो ये जितनी भी हमने 3 दवाइयाँ पढ़ी, ये इरिवर्सिबल होती है, यानी कि एक बार हम इसका इफ़ेक्ट, अगर एक बार हम इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो बहुत इसको रिवर्सिबल होने में बहुत टाइम लगता है, यानी कि ये इरिवर्सिबल होती है। तो जब सर्जरी करनी पड़ती है, हमें सर्जरी का कोई चांस आता है, तो उससे करीबन 1 हफ्ते पहले हमें ये दवाइयाँ रोकनी पड़ती थी पहले। तो हमने सोचा कि क्यों ना अब रिवर्सिबल ड्रग्स बनाई दी जाए, यानी कि सर्जरी के 1 दिन पहले भी अगर हम रोक देते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हमने रिवर्सिबल ड्रग्स बनाई जैसे कि टिकाग्रेलोर और कैनग्रिलोर। ये दो जो ड्रग्स है वो रिवर्सिबल है, और ये उन पेशेंट्स में प्रीफर करते हैं जो जिनकी सर्जरी होने वाली है बहुत जल्द। और तो हम इसको सर्जरी के 1 दिन पहले रोक सकते हैं, तो इसका रिवर्सिबल एक्शन हमें मिल जाएगा। सो ये थी गाइस एडीपी इनहिबिटर्स के बारे में सब बात। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। तो जो थ्रोम्बिन के रिसेप्टर जो प्लेटलेट पे होते हैं उसका नाम होता है प्रोटीज एक्टिवेटेड R1, जिसे हम PAR1 भी कहते हैं। तो इनको इनहिबिट करने वाली दवाइयाँ 2 हैं, जिनका नाम है एटोपेक्सार और वोरापेक्सार। तो ये 2 तरह की दवाइयाँ हैं जो PAR1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से प्लेटलेट का एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा, तो ये एंटीप्लेटलेट्स की तरह काम करेगी। इन दवाइयों को हम याद कर सकते हैं, इन दवाइयों के नाम में PAR आता है, इसके ये निमोनिक से हम इसको याद कर सकते हैं। तो ये थी थ्रोम्बिन के बारे में बात, थ्रोम्बिन इनहिबिटर, या फिर वो हम कह सकते हैं PAR1 इनहिबिटर्स। सो गाइज, अब हम बात करेंगे GP2A3A इनहिबिटर्स। तो अब तक हमने जैसे पहले पार्ट 1 में हमने बताया था कि प्लेटलेट को एक्टिवेट करने के लिए ये सारे फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, थ्रोम्बिन A2, ADP, थ्रोम्बेक्सिन A2, ADP और थ्रोम्बिन। तो अभी तक हमने इन तीनों को इनहिबिट करने वाली दवाइयाँ पढ़ ली है। और अब हम बात करेंगे GP2B3A के बारे में, जो कि है हमारी भाषा में अगर हम कहें तो ये फेविकॉल का डिब्बा। तो अगर GP2B3A को इनहिबिट करने वाली दवाइयाँ 3 तरह की है, एप्सिक्सिमैब, तिरोफिबैन और एप्टीफिबाटाइड। तो एप्टीफिबाटाइड, तिरोफिबैन एंड एप्सिक्सिमैब, ये 3 दवाइयाँ हैं जो GP2B3A को इनहिबिट करती है। और इसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीप्लेटलेट ड्रग्स कहते हैं, क्योंकि अगर हम इन तीनों में से कोई भी फैक्टर, अगर को हम थ्रोम्बेक्सिन A2 को अगर हम इनहिबिट करते हैं तो ADP और थ्रोम्बिन अभी भी काम कर सकते हैं। अगर ADP को करते हैं तो ये दोनों काम कर सकते हैं, थ्रोम्बिन को करते हैं तो ये दोनों अभी भी काम कर सकते हैं। पर अगर हम ये जो सबसे मेन रिसेप्टर है उसी को, यानी कि फेविकॉल का डिब्बे को ही हटा लें, तो एग्रीगेट होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीप्लेटलेट ड्रग है, तो इसको हम याद रख सकते हैं निमोनिक से।
इसकी तीनों में ए बी साथ में आता है, जिससे हम 2B 3A याद करके इस तरह से निमोनिक से हम याद कर सकते हैं। तो ये 3 तरह की दवाइयाँ होती है, एफसिक्सिमैब, तिरोफिबेन, एफटीवी, फिबाटाइड। ऑलराइट, तो अभी तक हमने जितनी भी एंटीप्लेटलेट्स दवाइयाँ पढ़ी वो सारी मेनली आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस में यूज़ होती है। और आगे हम एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और आगे देखते रहिए। थैंक यू गाइस।